Hello everyone, welcome to the Softronics Bytes. In today's video, we are going to see how to create a HTML forms. तो फॉर्म्स में क्या होता है, बेसिकली हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, तो वो कैसे क्रिएट करने हम देखेंगे. फॉर एग्जांपल, एंटर योर नेम, एंटर योर पासवर्ड, राइट, देन लॉगिन. ये क्या है, लॉगिन पेज का फॉर्म है. अब अगर हमें ऐसा फॉर्म क्रिएट करना होगा तो क्या करते हैं हम, HTML में हमारे पास फॉर्म टैग होता है. तो कैसे लिखते हैं फॉर्म टैग, एंगुलर ब्रैकेट फॉर्म, राइट, इसे बोलते हैं फॉर्म टैग. अब इस फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हमें और भी कुछ टैग्स लगते हैं, तो वो टैग हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं. तो चलो, सबसे पहले मैंने क्या किया है, बॉयलर प्लेट ले ली और उसमें टाइटल दे दिया फॉर्म इन HTML. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बॉडी में हमें क्या क्रिएट करना है, फॉर्म क्रिएट करना है, इसलिए हमने क्या किया है, हमने फॉर्म टैग लिखा है. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट फ्रॉम यूज़र कैसे लेते हैं वो देखेंगे. सबसे पहले मैं लिख रही हूँ लेबल टैग. आप सिर्फ देखो, फिलहाल मैंने लिखा लेबल टैग, इसके अंदर लिखा मैंने एंटर योर फर्स्ट नेम. अब इनपुट लेने के लिए हमारे पास कौन सा टैग है, इनपुट नाम का टैग है, तो मैंने लिखा एंगुलर ब्रैकेट इनपुट. अब कौन से टाइप का हमें इनपुट लेना है, हमें अल्फ़ाबेट में लेना है या हमें नंबर्स इनपुट चाहिए और हमें और कोई टाइप का इनपुट चाहिए, ये हमें मेंशन करना पड़ता है. तो इनपुट में क्या लिखेंगे हम, टाइप, और इस टाइप के अंदर हमने लिखा टेक्स्ट. हमें क्या चाहिए, नेम किस में होता है, एक टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है, इसलिए हमने टाइप क्या दे दी, इसकी टेक्स्ट दे दी. इसे क्लोज करते हैं. अब देखो, रन करने के बाद क्या हो रहा है, ये क्या बोल रहा है, एक बॉक्स आ गया और उसको बॉक्स को नाम आ गया. अब आप बोलोगे, आपने बोला था कि ये लेबल टैग क्या है, राइट, तो ये लेबल टैग क्या है, ये क्या करता है, जो भी हमने इनपुट लिया है उस इनपुट को हमने कुछ तो पर्टिकुलर लेबल दिया है, मतलब नाम दिया है. अगर मैं ये नाम नहीं देती लेबल में तो क्या हो जाता है, ये सिर्फ बॉक्स दिखता है, राइट, तो हमें पता चलता क्या इस बॉक्स में क्या एंटर करना है हमें, नहीं. इसके लिए हमने क्या किया है, हमने लेबल टैग का यूज़ किया है. अब देखो, इसमें हम वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं. सेकंड, अब क्या करेंगे हम, सिमिलर वे में हम क्या करेंगे, हम लास्ट नेम के लिए भी एक इनपुट लेते हैं. मैंने लिखा लेबल में, लेबल एंटर योर लास्ट नेम. अब लास्ट नेम के लिए हम इनपुट कैसे लेंगे, सेम वे में जैसे हमने फर्स्ट नेम के लिए लिखा था, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ये लिख दिया, तो क्या हो गया, एंटर योर लास्ट नेम आ गया. अब हमें ये एक लाइन में नहीं चाहिए, तो क्या करना होगा, हमें सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक टैग लिखना पड़ेगा. ब्रेक टैग क्या करता है, न्यू लाइन से शुरू करता है. मैंने लिखा ब्रेक, तो क्या हो गया, ये नीचे आ गया, राइट. अब नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, हमने फर्स्ट नेम लिया, लास्ट नेम लिया, अब हमें क्या करना है, पासवर्ड बोलना है कि एंटर योर पासवर्ड बोल के. तो कैसे लिखते हैं पासवर्ड नाम का टैग, तो हम लिखेंगे लेबल में सबसे पहले एंटर योर पासवर्ड, देन इसके लिए हम लिखेंगे सेम टैग, इनपुट टैग इनपुट, लेकिन पहले हमने क्या लिखा था, टाइप में टेक्स्ट लिखा था. अब क्या लिखेंगे हम, टाइप में हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पासवर्ड, इसलिए मैंने क्या लिखा है, इनपुट के टाइप में मैंने लिखा है पासवर्ड. अब देखो, इसे रन करते हैं तो क्या हो गया, यहाँ पे पासवर्ड नाम का एक टैग है, इसमें वैल्यू ऐड करके देखते हैं. देखो, तो क्या हो रहा है, जब भी मैं इसमें वैल्यू ऐड करी वो क्या हो रहा है, वो हाइड हो रहा है, और यहाँ पे शो नाम का बटन आ रहा है. मतलब क्या है, ये पासवर्ड ऐसे क्रिएट करते हैं पासवर्ड लेने के लिए यूज़र. तो अगर हमें रजिस्ट्रेशन, हमारे किसी भी फॉर्म में हमें पासवर्ड लेना है तो हम कैसे यूज़ करेंगे, ऐसे लेंगे. अब यहाँ पे भी एक मैं ब्रेक ऐड कर देती हूँ, मैंने लिखा ब्रेक. अब क्या करना है, अब आपने देखा होगा कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में और क्या होता है, फॉर्म्स में कि बटन्स होते हैं, राइट, रेडियो बटन्स, फीमेल, सिलेक्ट योर जेंडर लाइक फीमेल, मेल. क्या होता है, अगर हम एक सिलेक्ट करें तो क्या होता है, दूसरा सिलेक्ट नहीं कर सकते, एक ही बार में हम एक ही बटन सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट, उसे बोलते हैं रेडियो बटन्स. तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इनपुट टाइप में क्या लिखा है, टाइप इक्वल्स टू रेडियो लिखा है. कुछ नहीं है इसमें फॉर्म्स क्रिएट करने में, सिर्फ जो हमारे इनपुट के टाइप में है उसकी वैल्यूज़ हम चेंज कर देंगे. कभी टेक्स्ट लिखेंगे, कभी पासवर्ड लिखेंगे, कभी बटन्स लिखेंगे, कभी रेडियो बटन लिखेंगे, कभी चेक बॉक्स लिखेंगे, ऐसे लिखते जाएंगे. मैंने लिखा रेडियो बटन. अब लेबल में क्या दिया मैंने, पहले मैं दिया मेल, अगेन एक रेडियो बटन लिया, उसमें दिया फीमेल,
अब देखो क्या हो रहा है, पहले तो क्या हो रहा है, ये दोनों भी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो आपने क्या बोला, हमने क्या बोला था, एक साथ तो कोई दो नहीं हो सकता, ये दोनों भी सिलेक्ट हो रहे हैं। वैसे नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। अगर मेल सिलेक्ट होगा तो फीमेल सिलेक्ट नहीं हो सकता, ऐसे होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, सिंपली हमारे पास और भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं उसे हम दे देंगे। मैंने लिखा आईडी। आईडी क्या होता है, बेसिकली यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है उस टैग का, राइट। तो मैंने लिखा आईडी। नेम एंड वैल्यू भी दे देते हैं साथ में, ये आपको सीएसएस में अच्छे से समझ में आएंगे। फिलहाल के लिए आप इसको इग्नोर कर दो। नेम एंड वैल्यू कुछ नहीं होता, जब भी हम ये जो हमने इनपुट लिया है, जब हम वो पास करते हैं हमारे बैकएंड को, उस टाइम में नाम और वैल्यू जाता है, उसका यूज़ तब मैं समझाऊंगी। अब सेम वे मैंने क्या किया है, रेडियो बटन के ईच ऑप्शन को ये सेम वे में कॉपी किया है। मतलब क्या किया हमने, बेसिकली दोनों की आईडी यूनिक आइडेंटिफिकेशन सेम दिया है। मतलब क्या होगा, इन दोनों में की एक ही वैल्यू बैकएंड को सेंड होगी। तो इसलिए क्या होगा, ये अब देखो, ये रेडियो बटन मैं एक ही सिलेक्ट कर पा रही हूँ, आइदर दिस और आइदर दिस, राइट। अब आपने चेक बॉक्स देखे होंगे। चेक बॉक्स यानी का एक साथ में हम एक से ज़्यादा वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे चेक बॉक्स। मैं क्या लिखूँगी अब, टाइप इनपुट में पहले क्या लिखा था, रेडियो, अब क्या लिखूँगी मैं, चेक बॉक्स। यहाँ पे मैंने नेम दिया फेवरेट सब्जेक्ट बोल के। अब हमें क्या करना है, फेवरेट सब्जेक्ट ऐड कर दिए मैंने लेबल्स में। देखो क्या आ गया, ये तीनों आ गए। अब क्या हो रहा है, हम तीनों भी इसको सिलेक्ट कर पा रहे हैं, राइट। अब लास्ट में हम देखेंगे सबमिट बटन। सबमिट कैसे करते हैं, हमारा जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल होता है तो हम क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। तो मैंने क्या किया, इनपुट टाइप में सिंपली मैंने लिखा सबमिट, राइट। तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, एक सबमिट नाम का बटन आ गया, राइट। अब देखो, अब हमें क्या करना है, जब भी हम इस सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो हमें क्या होना चाहिए, कुछ तो ओपन होना चाहिए, कुछ अलग फाइल। तो मैंने क्या किया, अभी के लिए मुझे क्या करना है, इसी वेब पेज के इसी फाइल्स के अंदर की एक फ़ाइल मुझे ओपन करनी है। तो मैंने क्या किया है, फॉर्म्स के अंदर जो हमने फॉर्म टैग लिखा था उसके अंदर मैंने क्या लिखा है, एक्शन बोल के, एक्शन एट्रीब्यूट इक्वल्स टू फाइल का नेम। मतलब क्या होगा, जब भी हम ये फॉर्म फिल कर देंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्शन क्या होगी, ये जो हमने यहाँ पे फाइल का नेम दिया है वो फाइल ओपन हो जाएगी। ये क्या है, सबमिट बटन, राइट। देखो ओपन हो गई क्या फाइल, हाँ हो गई। अब और क्या क्या लेते हैं हम फॉर्म के अंदर, इनपुट में हम कैलेंडर भी लेते हैं, राइट। मतलब जब अगर हमें डेट ऑफ बर्थ चाहिए, जो भी फॉर्म फिल कर रहा है यूज़र की, तो हमें क्या देना पड़ता है, हमें डेट ऑफ बर्थ के लिए एक ऑप्शन देना पड़ता है, राइट। तो हम कैसे लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ, लेवल में लिख रही हूँ मैं, एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। तो टाइप में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे टाइप में लिखेंगे डेट, राइट। यहाँ पे मैंने एक आईडी दे दी। हम प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, हमें जब भी हम कुछ भी टैग लिखेंगे, कोई भी सा टैग लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे आईडी एट्रीब्यूट दे देंगे, मतलब उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन दे देंगे। ये क्यों देंगे हम, क्योंकि जब भी हम सीएसएस उसको ऐड कर देंगे तो हमको ईजी जाता है उसको सीएसएस अप्लाई करना। तो देखो इसको रन करके क्या हो गया, यहाँ पे डे मंथ और ईयर नाम से हमारे पास एक कैलेंडर आ गया। यहाँ से हम हमारी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे मैंने एक ब्रेक टैग लिख दिया अच्छा दिखने के लिए, देखो भी अच्छा दिख रहा है। नेक्स्ट अब क्या लिखेंगे हम, अगर हमें यूज़र से मोबाइल नंबर चाहिए, राइट, मोबाइल नंबर के लिए लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, लेबल में लिख रही हूँ मैं, एंटर योर मोबाइल नंबर। अब टाइप में क्या लिखेंगे हम, इनपुट टाइप नंबर लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम मोबाइल नंबर इनपुट ले सकते हैं, राइट। देखो रन करते हैं,
देखो यहाँ पे हम मोबाइल नंबर इनपुट ले लेंगे। अब अगर हमें किसी का टाइम मतलब कुछ तो टाइम लेना होगा, किसी का हो सकता है भाई फॉर्म उसको उसके फॉर्म में टाइम भी यूज़र से इनपुट चाहिए होगा, तो वो कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे इनपुट के अंदर क्या लिखेंगे, टाइप के अंदर सिंपली लिखेंगे डेट एंड टाइम। मतलब क्या होता है डेट एंड टाइम में, वो डेट भी ले लेगा और टाइम भी ले लेगा, राइट। अब नेक्स्ट क्या है, और क्या ले सकते हैं हम, ईमेल आईडी ले सकते हैं, राइट। तो ईमेल आईडी के लिए क्या लिखेंगे, हम लेबल में ईमेल लिखेंगे और इनपुट टाइप के अंदर क्या लिखेंगे, हम टाइप के अंदर लिखेंगे ईमेल। से रन करते हैं, देखो यहाँ पे क्या हो गया, ईमेल के लिए आ गया। सिमिलर वे में हम बहुत सारा इनपुट ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ तो फाइल लेनी है यूज़र से, राइट। मतलब आपने देखा होगा कि फॉर्म्स जब भी हम कोई भी कंपनी का फॉर्म फिल करते हैं, वहाँ पे ऑप्शन होता है कि चूज़ योर रिज्यूम, राइट। फाइल अपलोड करो आपके रिज्यूम के, तो वैसे लिखना है हमें हमारे फॉर्म में। तो कैसे लिख सकते हैं हम, सिंपली क्या करेंगे, हम टाइप के अंदर क्या लिखेंगे, हम फाइल लिख देंगे उसकी टाइप। तो क्या हो जाएगा, देखो रन करने के बाद देखो यहाँ पे क्या आ गया, फाइल आ गई। मतलब यहाँ से हम ऐसे फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब और क्या कर सकते हैं हम हमारे फॉर्म में, अब देखो मैंने क्या किया, पहले क्या हो रहा था, जब भी हम ये फॉर्म फिल कर रहे तो जो हमने एक्शन में mix.html नाम की फ़ाइल लिखी थी वो ओपन हो रही थी। अब वैसे नहीं चाहिए। कैसे होता है, जब भी हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हैं तो क्या आता है बाद में, थैंक्स फॉर फिलिंग द फॉर्म। वैसे हमें प्रिंट करना है तो क्या करेंगे, हम सिंपली और एक फ़ाइल क्रिएट कर देंगे और उस फाइल के अंदर लिख देंगे हम थैंक्स फॉर फिलिंग द फॉर्म। तो लिख दिया मैंने। देखो अब जब भी मैं ये फॉर्म सबमिट करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये प्रिंट कर देगा। अब जब भी हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा स्टेट सिलेक्ट करते हैं, कंट्री सिलेक्ट करते हैं। तो कैसे करते हैं, वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं नीचे ढेर सारे, मतलब लिस्ट आती है, राइट। तो अगर हमें वैसे करना होगा तो हम कैसे करेंगे, सिलेक्ट एंड ऑप्शन टैग का यूज़ करके। मैंने लेबल में लिखा है सिलेक्ट योर कंट्री। अब कैसे लिखेंगे हम नीचे, सिलेक्ट टैग के अंदर क्या देंगे, हम ऑप्शंस देंगे। फर्स्ट ऑप्शन टैग लिखा मैंने, ऑप्शन टैग के अंदर मैंने आसाम दिया। फिर उसके बाद एक ऑप्शन टैग लिखा, उसमें गोवा दिया, फिर महाराष्ट्र, देन तमिलनाडु, राइट। इसे रन करते हैं, देखो कैसे आ गया, सिलेक्ट योर स्टेट नाम से एक लेबल आ गया। उसके आगे क्या आ गया, हमें ये हमारे स्टेट्स की लिस्ट आ गई, जो भी हमने लिस्ट दी थी वो आ गई। इसे क्या बोलते हैं हम, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी इसको हम बोल सकते हैं, राइट। अब हमें क्या करना है, समझो कि हमें हमारी स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसके नाम्स देने हैं, पर कैसे आने चाहिए, स्टेट जो भी स्टेट है, मेन स्टेट, उसका नाम हेडिंग में आना चाहिए और उसके नीचे उसके अंदर वो उसके डिस्ट्रिक्ट आनी चाहिए, फिर दूसरी स्टेट का नाम आना चाहिए, फिर उसके अंदर उसके डिस्ट्रिक्ट आने चाहिए, राइट। अगर हमें वैसे करना है तो हम कैसे करेंगे, यूजिंग ऑप्ट ग्रुप नाम के टैग से। मैंने एक लेबल में लिख दूँ सबसे पहले एंटर योर सिटी। अब मैंने यहाँ पे और एक सिलेक्ट टैग लिख दिया। अब देखो कैसे लिख रही हूँ मैंने, अब लिखा ऑप्ट ग्रुप नाम से एक टैग लिखा, इसके अंदर अब इस ऑप्ट ग्रुप यानी क्या, जो भी हमें टाइटल देना है, हेडिंग देनी है, राइट। हेडिंग बोल सकते हैं हमें उस पर्टिकुलर ग्रुप की, तो वो हम दे देंगे। इसके अंदर मैंने लेबल के अंदर सबसे पहले लिखा मैंने महाराष्ट्र। अब इस ऑप्ट ग्रुप के अंदर मैं कुछ ऑप्शंस क्रिएट कर रही हूँ। मतलब क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र स्टेट के अंदर के जो भी डिस्ट्रिक्ट है मैं क्या करूँगी, वो डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन इस ऑप्ट ग्रुप टैग के अंदर लिखूँगी। तो मैंने लिख दिए, देखो रन करके क्या हो गया, रन करने के बाद ये कैसे आ रहे हैं, इस स्टेट के अंदर आ रहे हैं, राइट। इसे हम और भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, आपने रिसेट बटन देखा होगा, यानी क्या, अगर हम रिसेट बटन पे क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो भी हमने डेटा फिल किया है वो चला जाएगा, राइट। तो वैसे क्रिएट करना होगा हमें, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैंने लिखा बटन टाइप
वैसे क्रिएट करना होगा तो हम क्या करना पड़ता है, हमें बटन टैग यूज़ करना पड़ता है। मैंने लिखा बटन टैग के लिए एंगुलर ब्रैकेट बटन, टाइप के अंदर क्या लिखेंगे इस बटन टैग के अंदर, मैंने लिखा रिसेट, इसको नाम दिया इस बटन को रिसेट बोल के। देखो इनपुट टैग क्या है, इनपुट टैग एक एम्प्टी टैग है, इसलिए हमने क्या किया था, इनपुट टैग को क्लोजिंग टैग नहीं दिया था। लेकिन बटन टैग क्या है, बटन टैग ये एक नॉर्मल टैग है, मतलब उसको क्लोजिंग टैग आता है। तो जो भी हम क्लोजिंग टैग एंड ओपनिंग टैग के बीच में लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, उस बटन को नाम असाइन हो जाएगा। राइट, इसे रन करके देखते हैं। देखो क्या हो गया, आ गया ये बटन। अब हम कुछ तो यहाँ पे वैल्यू फिल करके देखते हैं। राइट, तो अब फिल करके देखते हैं। मैंने रिसेट बटन पे क्लिक किया तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू चली गई। अब इस फॉर्म को कुछ तो नाम देते हैं। ऊपर मैंने फॉर्म टैग के पहले एक हेडिंग टैग लिखा और वहाँ पे नाम दिया फॉर्म। सो दिस इज़ हाउ वी कैन क्रिएट फॉर्म्स इन HTML। जो भी मैंने आपको टैग्स बताए फॉर्म टैग के अंदर के, ये क्या है, इसे आप बोल सकते हो ये फाउंडेशन है टू क्रिएट एन फॉर्म्स इन एन HTML। इन टैग्स का यूज़ करके आप कैसा भी फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तो आपको कोई भी डाउट होगा अगर इन टैग्स के अंदर, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका डाउट पोस्ट कर देना। If you found this whole series helpful, so do not forget to like, share and subscribe to our channel and stay tuned for the new series. Happy coding!